चलो देखो, हमको क्या करना है, परासरण पढ़ाना है, ठीक है। तो परासरण से पहले आपको पता होना चाहिए, उसमें एक शब्द आएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, इसको आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो देखो, अर्ध पारगम झिल्ली समझने से पहले कुछ उदाहरण हम देने जा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर जाए, ठीक है, या कोई मृत जीव है, उसको अगर आप पानी में फेंक दोगे तो क्या होगा? अगर उसको आप पानी में फेंक दोगे तो देखोगे कि वो एक तरह से फूल जाता है। फूल जाने का मतलब क्या है, उसकी स्किन, जैसे हमारी स्किन अभी नॉर्मल है, इसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, स्किन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फूल जाने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जल चला गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल, जैसे आपने मटर देखा है, छोले देखे ना, मटर या छोले, इनको आप पानी में डाल देते हैं तो ये कैसे फूल जाते हैं, इनके अंदर पानी चला जाता है, तो वो पानी बाहर निकलता नहीं है क्या? कब है? अपने आप नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दो तीन एग्जाम्पल, जैसे कोई मृत व्यक्ति को आप फेंक दें तो उसके स्किन में क्या होगा, पानी चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप मटर या छोले को क्या है, पानी में डाल देते हैं तो वो भीग जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गया, जल भर जाता है, ठीक है। तो जब किसी के अंदर जल भर गया, तो अब जल अगर भर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई परत होगी ना, कोई ना कोई परत होगी जो उसको रोकेगी, ठीक है। तो वो परत जो है वही होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये क्या है बताते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, नाम से ही पता चल रहा है, झिल्ली का मतलब होता है परत, झिल्ली मतलब समझ रहे हो आप ना, पारगम्य का मतलब होता पार कर जाना, और अर्ध का मतलब होता आधी चीज, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें से आधी चीज पार हो जाए। अब ये आधी चीज क्या होती है, देखिए जो आपका विलयन बना है वो किससे बना है, विलेय और प्लस विलायक, तो ये विलयन होता है। अगर हम विलेय और विलायक को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, विलयन का निर्माण होता है। अब ये जो अर्ध पारगम झिल्ली होती है लड़कों, अगर मान लीजिए ये यहां पर है और यहां पर हमने क्या कर दिया, अर्ध पारगम, ये क्या लगा दे रहे हैं, इसको लगा दिया हमने, इसको कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इधर आप क्या भर देंगे पता है, इधर आप भर दीजिए विलयन। अब विलयन कहने का मतलब है कि दोनों चीज भरा हुआ है, विलेय और विलायक, यानी ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इधर क्या भर दिया, यहाँ पे विलयन भर दिया और इधर खाली जगह है, ठीक। अब होता क्या है, नाम से पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधी, आधी चीज, पारगम्य का मतलब होता पार कर जाना, और झिल्ली का मतलब इस झिल्ली से है, यानी इस झिल्ली से आधी चीज पार हो जाएगी। यानी विलयन में क्या क्या चीज होता है, विलेय और विलायक। तो इसमें होगा क्या कि ये ऐसी विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक पार होता है, ये विलेय के अणुओं को अपने पार से नहीं जाने देती। यानी इस साइड कौन आ जाएगा लड़कों, इस साइड इसमें से विलायक आ जाएगा, और केवल विलायक आ जाएगा, और विलेय कहां रह जाएगा, इस साइड। यानी यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम नमक, NaCl और वाटर यानी जल, नमक और पानी का घोल, विलयन हो गया ना, इधर अगर हमने नमक और पानी का घोल भरा, यहां पर अर्ध पारगम झिल्ली लगाई, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो पानी पानी रहेगा, वाटर वाटर, वो इस झिल्ली से रिस करके क्या इस साइड अपने आप आने लगेगा। लेकिन जो आपका नमक है, नमक क्या है, विलेय, तो वो नमक क्या रहेगा, वो इस पार नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इसका नाम ही है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध का मतलब आधा, पारगम का मतलब पार करने दे, और ऐसी झिल्ली, यानी वो झिल्ली जो केवल किसको अपने से पार जाने देगी, केवल विलायक को अपने से पार जाने देगी, ये क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। विलेय के कण को अपने से पार करने नहीं देगी। बात करते हैं कहां पाई जाती है और होती कैसे है। ये होगी एकदम पतली सी। कभी आपने प्याज छीला है,
जब प्याज का आप लाल वाला कवर उतार दो, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर जब जाओगे तो एकदम बारीक सी सफेद सफेद परत निकलती, एकदम पतली सी, देखे हो कभी? ये अर्ध पारगम झिल्ली लगभग उसी की तरह होती है, एकदम पतली सी। ये कहाँ पाई जाएगी? ये आपके जंतुओं में पाई जाती है, यानी तुम्हारे में भी अनेक अर्ध पारगम झिल्ली लगी हुई है। जब हम लोग मर जाएंगे, पानी में डाल दिया जाएगा, तो अर्ध पारगम झिल्ली जानते हो क्या करेगी? केवल उस पानी को हमारे शरीर के अंदर जाने देगी, ठीक है। और जीवित में कहां पे है? सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है जीवित में किडनी। क्या होता है? किडनी। किडनी जानते हो ना? किडनी का काम क्या है? किडनी का काम बताओ क्या है? किडनी करती क्या है? वो रक्त को शुद्ध करती है। किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है। अब कहोगे रक्त को कैसे शुद्ध करती है? देखिए, जब आप कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, ठीक है, तो कुछ चीजें आपके शरीर में लग जाएंगी, जैसे प्रोटीन, वसा, और ये सारी चीज जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है, अवशोषित हो सकता है, वो सब तो आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पहला अपशिष्ट पदार्थ होता है लड़कों यूरिया, ठीक है। सबसे पहला अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, वो क्या है? आपका यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो है आपके कहां पे रहता है? जब ये यूरिया बनता है तो ये आपके ब्लड के साथ ही रहता है, यानी आपके खून के साथ ही रहता है। फिर आपका खून कहां जाएगा लड़कों? मान लो ये क्या है? ये आपकी किडनी है, तो यहां से ब्लड आपके क्या है? ब्लड रहेगा, यानी खून रहेगा, और प्लस इसमें क्या क्या रहेगा? आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, इसमें यूरिया रहेगा, खून प्लस यूरिया। अब हमको, हमारे शरीर को क्या है? ज्यादा यूरिया अगर हमारे शरीर में इकट्ठा हो गई तो वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है, दिक्कत करेगा, ठीक है। तो और वो हमारे किस में मिला हुआ है लड़कों? ब्लड में, खून में। खून के अंदर आप जानते हो, खून के अंदर क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां किडनी में एक अर्ध पारगम में झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? अर्ध पारगम में झिल्ली लगी होती है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो ये अर्ध पारगम झिल्ली है, ये जब किडनी में आपका ब्लड पहुंचता है तो ये अर्ध पारगम झिल्ली क्या करती है कि आपका जो ये खून है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इनको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। इनको क्या करेगी? ये यहीं पर ब्लड वाले सेल्स को क्या करेगी? यहीं पर रोक लेगी। और जो आपका यूरिया है, इसको क्या करेगी? इसको अपने से पार जाने देगी। तो आपका सारा का सारा यूरिया क्या हो गया? इस पार चला गया, और फिर यहां से किडनी से वो कहां चला जाता है? आपके, जिसको कहते हैं यूरिया से ही बना है यूरिन। यूरिन का मतलब पेशाब, ठीक है। तो वही चीज है कि खून जो रहेगा, ये अर्धपारगम झिल्ली जो है, ये क्या करता है? आपके खून को छान देता है। खून क्या है? अलग हो जाता है, और यूरिया क्या हो जाता है? इस पार चला जाता है, तो जिससे फिर उसके बाद वो यूरिन के माध्यम से क्या है? आपके शरीर से बाहर हो जाता है, तो शरीर में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए किडनी जो है, आपका सुने होंगे, किडनी जो है, जब किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो गई तो वो दूसरे किडनी से काम कर लेता है, यानी दूसरे किडनी क्या करने लगती है? ब्लड छान रही है। अगर दोनों किडनी खराब हो जाए किसी व्यक्ति की, ठीक है, दोनों किडनी अगर किसी व्यक्ति की खराब हो जाए तो क्या तुरंत मर जाएगा? वो तुरंत नहीं मरेगा। तुरंत नहीं मरेगा, क्यों? क्योंकि ये जो यूरिया है ये आपके ब्लड में मिला रहेगा, लेकिन ये जब एक ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड में आएगा तभी दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो डॉक्टर उसको जानते हो क्या कहेगा? उसको कहेगा आप जाइए डायलिसिस करा लीजिए, ठीक है। सुने होंगे, जब आप शहरों में जाओगे तो अस्पतालों में लिखा होगा कि यहाँ पे डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या चीज होता है? जो आपकी किडनी काम कर रही थी, वो लोग भी पाइप वाइप लगा के क्या करते हैं? आपके ब्लड को क्या है? छानते हैं। ब्लड को क्या करेंगे? आपके एक तरफ से एक सिरिंज लगी रहेगी, एक तरफ से आपका खून निकलेगा, एक बोतल में जाएगा, फिर वहां पे क्या है? वो छनेगा, फिल्टर होगा, और यूरिया आपकी क्या होगी? बाहर जाएगी। फिर बाहर जाने के बाद क्या है? फिर उसके बाद उस फिल्टर वाले खून को आपके फिर दूसरी नस से क्या है? फिर चढ़ा दिया जाता है।
तो जो काम ये किडनी कर रही थी वही काम हम क्या करने लगते हैं, बाहर करने लगते हैं, और व्यक्ति जिंदा रहता है। लेकिन ये वाला काम जो है बहुत खर्चीला होता है, यानी डायलिसिस कराने का खर्चा जो है बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार किसी के बस की बात नहीं है कि डायलिसिस करा ले। तो जितने दिन तक नहीं मिलती है किडनी, ठीक है, तो उतने दिन तक बाहर डायलिसिस कराते हैं, नहीं तो फिर कोई ना कोई उनके परिवार का व्यक्ति क्या है, सुने होगे, कह देते हैं कि उनका बेटा जो है किडनी दान कर दिया, उनकी बीबी जो है एक किडनी उनको दे दी। ठीक है, तो एक किडनी से भी आदमी जिंदा रहता है। तो किडनी में काम किसका है आपका, अर्धपारगम झिल्ली का। करता क्या है, ये विलायक को बाहर कर देगा अपने से, विलेय को रोके रखेगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल विलयन नमक और पानी का है, तो नमक के कण को इधर ही रखेगा, केवल पानी के कण को क्या करेगा, आगे भेज देगा, तो दोनों अलग हो जाएगा। तो यही काम होता है अर्धपारगम झिल्ली का। ठीक है, आपके प्रकृति भी पाई जाती है, जैसे आपके किडनी में पाई जाएगी, जंतु झिल्ली तमाम सारी होती हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद कृत्रिम रूप से भी क्या है आपकी बनाई जाती है, वह विशेष प्रकार की झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को क्या करेगी, अपने पार जाने देती है, और विलेय के अणुओं को नहीं। क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। दो प्रकार की हो सकती है, यानी जंतुओं में जो पाई जाए, जैसे हमारे शरीर में और आपके, ठीक है, तो या जंतु झिल्ली होती है, दूसरी कृत्रिम झिल्ली होती है। कृत्रिम झिल्ली का एक उदाहरण आप याद रख सकते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट। परासरण क्या होता है, देखो, परासरण, ठीक है, परासरण। अब देखो परासरण क्या है, अगर हम मान लो इस तरह का एक पात्र लेते हैं, ठीक, ये देखो, मान लो हमने ये पात्र ले लिया लड़कों ऐसे, और इस तरह का दो पात्र ले लिया, और वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, इस तरह के हमने क्या कर दिए, दो पात्र ले लिए, और वो दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ रखे हैं। यहां पर इस जगह पर ये जो हम पार्ट काला कर रहे हैं, याद रखना है, ये है आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। अब यहां पे देखिए, इस जगह हम केवल भर देंगे आपका जल, ठीक, और इस साइड हमने, इधर केवल जल है, और इस साइड हमने भर दिया यहां भर दिया जल और प्लस नमक, यानी NaCl। NaCl के अणुओं को हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं यहां पे ऐसे। ये जो काला काला कर रहे हैं वो क्या है, NaCl के अणु है। इससे पता चल रहा है कि पानी में NaCl भी मिला हुआ। अब यहां एक चीज हम तुमसे पूछें, तुम लोग सांद्रता जानते हो ना, है? सांद्रता का क्या मतलब क्या होता है, कि जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं वो कितना है। ठीक है, चीनी पानी वाले घोल में बताए थे कि चीनी की सांद्रता का मतलब वो चीनी उसमें कितनी पड़ी है। अब यहां पे आप बताएं, यहां पर जल क्या है, विलायक है ना, और यहां NaCl क्या है, विलेय है। यहां जल क्या है, विलायक। अब अगर हम तुमसे पूछें कि ये पहला वाला पात्र है और ये दूसरा वाला पात्र है, आप बताओ इस वाले पात्र में विलायक की सांद्रता ज्यादा है कि इस वाले पात्र में विलायक की सांद्रता ज्यादा है? विलायक की पूछ रहे हैं, बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं इधर वाले में, कुछ लोग बता रहे हैं इधर वाले में। ठीक है, तो इधर वालों का जो है ये वाला सही है। अब ऐसा क्यों हुआ समझो, जैसे अगर इसको पानी और नमक ना माने, समझो अगर मान लिया जाए कि 100 अणु, इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 100 अणु, तो इसके अंदर लड़कों अगर टोटल 100 अणु हैं तो 100 में से कुछ पानी होगा, मान लो 90 पानी है, तो 10 तो नमक लेकिन होंगे ना, तो 10 क्या हो गया, नमक। और इधर भी मान लेते हैं कि 100 ही अणु है, तो 100 अणु में क्या है, केवल क्या है, पानी है, तो इसका मतलब 100 का 100 पूरा क्या है, पानी है।
अब हमने पूछा था विलायक किसमें सांद्रता ज्यादा है, तो भाई इधर विलायक 90 है और इधर विलायक 100 है। जब पूरा का पूरा है इसका मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है ना। तो याद रखना है ये वाले में जिसमें केवल विलायक मिला हुआ है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो जितने लोग इधर वाला बता रहे थे वो सही है, इधर वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तो विलायक की सांद्रता कहां पे ज्यादा है, इधर। तो याद रखना इधर क्या है, विलायक की सांद्रता अधिक है और यहां पर विलायक की सांद्रता क्या है, कि सांद्रता कम है। इधर विलायक की सांद्रता ज्यादा है और इधर विलायक की सांद्रता कम है। जब इन दोनों को यहां अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से हम क्या करते हैं पता है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से इन दोनों को बांध देते हैं, यानी यहां बीच में अर्धपारगम झिल्ली डाल देते हैं। तो जानते हो क्या होगा, होगा ये कि जो आपके विलायक की सांद्रता जिधर अधिक है वो वाला विलायक किधर जाने लगेगा, जिसमें कम है। विलायक का जहां पर ज्यादा सांद्रता है उधर से किधर वो जाने लगेगा, जिधर सांद्रता उसकी कम है। और किसके माध्यम से जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। और ये अपने आप होगा, धीरे धीरे पानी इधर से रिस रिस कर किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं परासरण। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण, और उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी अब इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यही कि विलायक का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होकर स्वतः जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। विलायक क्या हो रहा है, जहां ज्यादा सांद्रता है उधर से कहां जा रहा है, कम सांद्रता की तरफ, लेकिन किसके माध्यम से जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली। अगर ये अर्धपारगम झिल्ली ना लगी हो तो इधर से नमक भी इधर आने लगेगा, ऐसे ऐसे दोनों पूरा एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अर्धपारगम झिल्ली क्या करती, नमक के अणुओं को तो इधर जाने ही नहीं देती। तो केवल कौन जाता है, विलायक। या तो इधर से इधर जा सकता है या तो इधर से इधर, लेकिन होता क्या है कि अधिक सांद्रता से हमेशा कम सांद्रता की तरफ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, लड़के इसमें कंफ्यूज जानते हो क्या होते हैं। जैसे पेपर में आया परासरण क्या, इतना तो उनको याद है कि विलायक का सांद्रता अधिक से कम की तरफ जा रहा है। कुछ लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता लिख के चले जाते हैं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना, उल्टा लिख देते हैं मतलब। तो उसी पे क्या हो जाएगा, पूरा नंबर आपका कट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा अधिक सांद्रता से कम की तरफ जाओगे। जैसे कोचिंग है, यहाँ पे आप बैठे हो, यहीं पे अभी 200 आदमी बैठा दें, 200 लड़के बैठा दें, और गर्मी में एकदम मई जून में क्या होगा, एकदम परेशान रहोगे। क्यों, क्योंकि 200 लड़के हैं तो सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो आप खूब गर्मी में 1 घंटा पढ़ा दिए, अब खूब गर्मी लगी तो आप कहां जाने की कोशिश करेंगे, बाहर जाओगे ना, क्योंकि वहां पे सांद्रता तुम लोग की क्या है, कम है। ऐसे इसको याद रखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि 200 इस कमरे में 200 लोग बैठे हैं, बगल वाले कमरे में 400 लोग बैठे हैं और तुमको खूब गर्मी लगी तो 400 वाले में जाओगे क्या, कम से कभी ज्यादा की तरफ जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो और गर्मी लगेगी। तो हमेशा ऐसी जगह जाओगे जहां पे तुम्हारी सांद्रता क्या हो, कम हो। तो आप कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इस तरह इसको याद रखिएगा कि हमेशा ज्यादा सांद्रता से तुम किधर जाओगे, कम सांद्रता की तरफ। 200 आदमी यहां बैठे हो, 200 आदमी के स्टूडेंट के कोचिंग से आप बाहर निकल के जाओगे जहां केवल 4-5 हो। तो विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ किससे होकर जाना, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से स्वतः जाना। यानी ये प्रोसेस खुद से है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चलाना पड़ रहा है, कोई मशीन लगाने, खुद से धीरे धीरे रिस कर क्या है, इधर की तरफ विलायक जाने लगेगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है लड़कों, ऑस्मोसिस कहा जाता है।